आज की वीडियो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। किस वजह से? वो इस वजह से कि आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ के बारे में। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक रीजनिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ होती है, जो बेसिक होती है, वो हम पढ़ेंगे कि बेसिक किस तरह से होती है। और उसके अलावा अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, जो पार्ट 1 हम बना के अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाके पहले वो देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएँ। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है रीजनिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ के हवाले से नज़र आ रही होगी आपको। आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे बेसिक सीरीज़, यानी कि जो बेसिक इसकी होती है वो नंबर सीरीज़ की होती है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज नंबर सीरीज़। बेसिक जो है इसकी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी और ये एमसीक्यूज़ आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नंबर सीरीज़ की तरफ हम चलते हैं। नंबर सीरीज़ के अंदर सबसे पहली जो आपसे पूछ सकते हैं, नंबर सीरीज़ जो सिंपल ही होती है 1 2 3 4 5, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी है, लेकिन ये इतना पूछेंगे नहीं, वो थोड़ा टफ बनाएंगे इसके लिए आपके लिए, क्योंकि उनको काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं, इसलिए टफ बनाना पड़ता है उनको भी। उसके बाद आपसे ऑड की सीरीज़ भी पूछ सकते हैं, 1 3 5 7, नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी इसकी। इसके बाद आपसे इवन की सीरीज़ भी पूछ सकते हैं, 2 4 6 8, इसके बाद क्या आएगा, ये वाली सीरीज़ हो गई। आपसे स्क्वायर की सीरीज़ भी पूछ सकते हैं। स्क्वायर की सीरीज़ के अंदर आपसे स्क्वायर पूछेंगे। अब जैसे इसके स्क्वायर 1 आ गया, उसके बाद 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। अब जैसे इसके अंदर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरीके के सवालात होते हैं। अंदर आपके साथ प्राइम सीरीज़ भी लगा सकते हैं, जो नंबर सीरीज़ है, जैसे 2 3 7 5 7 11 प्राइम सीरीज़ कहलाता है। इसके बाद आपके साथ सेम डिफरेंस जो गैप होता है सीरीज़ का, वो भी ये लोग रख सकते हैं सीरीज़ के हिसाब से। अब जैसे इन्होंने 10 20 30 40 50, अब इन्होंने किस चीज़ का गैप रखा है, 10 का गैप रखा है, यानी कि 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 50 है, मतलब 50 के बाद 60 आएगा। अब ये जो सेम नीचे आ जाते हैं, फिर डिफरेंट गैप डिफेंस है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखें, अब इसने 10 के अंदर 1 को ऐड किया, 11 हो गया, 11 के अंदर 2 को ऐड किया, 13 हो गया, 13 के अंदर 3 को ऐड किया, 16 हो गया। अब 16 के अंदर ये 4 को ऐड करेगा तो 20 हो जाएंगे। इस तरीके से आगे जो आपसे सीरीज़ पूछी जाएगी वो आप इसको बताएंगे। अब इसके बाद देखें, आपके साथ जो है टेबल भी रख सकता है, टेबल वाली सीरीज़। जैसे देखें 2 4 6 8, अब इसके अंदर 2 का टेबल आ गया, टेबल वाली सीरीज़ भी आपके साथ रख सकता है। अब ये देखें, इन्होंने सीरीज़ के अंदर सीरीज़ दे दी है, वो किस तरीके से सब सीरीज़ होती है। अब इसके अंदर 2 सीरीज़ हैं, 22 है, 23 21 22। ये देखें, अब पहले हम गिनते हैं पहली वाली सीरीज़, ठीक है। अब पहले वाली सीरीज़ है ये 22 23 24। अब 24 के बाद कौन सी सीरीज़ आएगी, 21 22 23। अब इधर जो पहले आ रहा है ना एंड में, वो उसी की सीरीज़ आएगी, 22 23 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये तो थी सीरीज़ जो बेसिक इसकी थी रीजनिंग एप्टीट्यूड की। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे कि आपको इसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये आगे किस तरीके से हल होंगे, कैसे होंगे। चलिए तो चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल पर तवज्जो देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लोग को समझ में आ जाए और ये आप आसानी के साथ हल करो और आसानी के साथ अपने रिटर्न टेस्ट के अंदर नंबर ले सको। अब ये हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रहा है, इसके अंदर हमारे पास जो सीरीज़ आ रही है वो ये आ रही है 1 9 25 49। यहाँ पे हमारे पास खाली जगह है, उसके बाद 121 आ रहा है। अब इस सीरीज़ को हमें बताना है, हल करना है। देखते हैं हम इसको। अब इसके अंदर जो ये सीरीज़ कर रहा है, इधर कौन सी सीरीज़ है, इधर जो है आपकी स्क्वायर सीरीज़ आ रही है। अब इसके अंदर जो है स्क्वायर सीरीज़ है, जो हम पीछे पढ़ के आए, इसके अंदर स्क्वायर सीरीज़ है। इधर जो अब रख रहा है वो 8 नंबर की स्क्वायर सीरीज़ रख रहा है। अब इधर स्क्वायर निकालना है हमें, कैसे स्क्वायर होगा। अब इधर जो है सीरीज़ रख रहा है, ये ऑड नंबर वाली सीरीज़ रख रहा है। देखें कैसे। अब 1 का स्क्वायर हमने निकाला है, 1 3 का स्क्वायर आ गया 9,
उसके बाद हमने 5 का स्क्वायर निकाला 25, 7 का स्क्वायर निकाला 49, 9 का स्क्वायर निकाला 81 और 11 का स्क्वायर हमने निकाला तो आया हमारे पास 121। अब इस हिसाब से देखें हमारे पास एक जो खाली था उसकी जगह पे क्या आ रहा है, हमारे पास 81 आ रहा है। अब हम आएंगे ऑप्शन के अंदर, देखेंगे कि हमारे पास 81 ऑप्शन में मौजूद है या नहीं। तो ये आप देखें ऑप्शन ए सी बी डी, डी के अंदर आपको 81 नज़र आ रहा है। तो हमारा जो स्क्वायर निकला यानी कि स्क्वायर सीरीज़ थी हमारे पास ओड वाली, तो हमने जब इसका स्क्वायर मालूम किया तो हमारे पास 81 आ रहा है। 81 अब ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 81 हुआ। तो हमारे पास जो इसका अभी करेक्ट आंसर आया है वो 81 आया है। इसमें अब हमारे को अगला जो सवाल है उसके अंदर जो हमारे को सीरीज़ दी गई है उसको हमें देखना है कि वो सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसके ऑप्शन देखने हैं। इसके अंदर हमें देखना है कि पहले इसके अंदर ये 8 क्या कर रहा है। अब जो हमारे पास पहला इसके अंदर आ रहा है 4 नंबर है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये इसके अंदर ऐड को ऐड कर रहा है या इवन ऐड कर रहा है कौन सी सीरीज़ ऐड कर रहा है। अब इसके अंदर आप देखें सेकंड टर्म के अंदर 4 है, फिर जमा इसके अंदर कौन सा ओड की सीरीज आ रही है, 4 के अंदर 3 जमा किया तो 7 हो गया। अब थर्ड टर्म के अंदर आप देखें 7 के अंदर जमा किया इसने 5 को तो कितना हो गया 12। अब कौन सी सीरीज ऐड हो रही है 3 5, तो ये 8 की सीरीज ऐड हो रही है। फोर्थ टर्म पे आए 12 के हम जमा किया 7, फिर क्या आ गया 19 आ गया। फिफ्थ टर्म है उसके अंदर 19 को जमा किया 9, क्या आ गया 28 आ गया। देयरफॉर जो हमारा नेक्स्ट टर्म था जो हमारे पास यहाँ एंड में इन्होंने दिया है कि यहाँ क्या आएगा, तो अब देखें 28 के अंदर क्या जमा होगा 11। अब ये 11 कहाँ से आया, अब ये आप देखें यहाँ से जो हमने वहाँ ओड की सीरीज सीखी थी कौन सी थी, 3 5 7 9 11। सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है। देखें 3 5 7 9 11, पहले 3 जमा हुआ, फिर 5 जमा हुआ, फिर 7 जमा हुआ, फिर 9 जमा हुआ, फिर 11। अब जब 28 के अंदर 11 जमा हुआ तो क्या आया हमारे पास 39। अब इधर ऑप्शन में आकर हम देखेंगे कि 39 है या नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन डी के अंदर 39 भी आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ 39 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब ये थर्ड के अंदर हमारे को जो सीरीज दे रहा है 6 11 21 36 56, इसके अंदर नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जैसे पिछले वाले सवाल के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर ऐड क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। अब इस सीरीज के अंदर आप देखें मैंने आपके सामने खोल के इसको लिख दिया है। फर्स्ट हम देखें हमारे पास फर्स्ट वाला क्या ऑप्शन आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 11 आ रहा है, उसके बाद 21 है, फिर 36 है, 56 है। ये हमारी सीरीज है, ये देखें आप, ये हमारी सीरीज है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि इसके अंदर सीरीज ऐड कर रहा है, क्या चीज़ ऐड कर रहा है। इसके अंदर जो हमें नेक्स्ट सीरीज बन रही है वो किस हिसाब से बन रही है। अब आप गौर से देखें तो ये इसके अंदर जो है 5 का टेबल यानी कि 5 का टेबल जो है ऐड कर रहा है। अब कैसे ऐड कर रहा है ये देखें, 6 के अंदर इसने जमा किया 5 को, क्या हो गया 11 हो गया। फिर 11 के अंदर जमा किया 10 को, यानी कि 5 का टेबल चल रहा है, 5 10 15 20 देख रहे हैं आप लोग, ये टेबल चल रहा है। फिर 11 के अंदर 10 को जमा किया तो 21 हो गया। उसके बाद जो है 21 के अंदर जमा किया 15 को तो 36 हो गया। फिर 36 के अंदर जमा किया 20 को तो 56 आ गया। अब 56 तक हमारे पास सीरीज अवेलेबल थी, उसके बाद एंड वाला हमारे पास कम था। अब जब 56 आ गया, 56 हमने यहाँ लिख दिया। 56 देखे यहाँ तक 20 ऐड हुए थे। अब 56 के अंदर हमने 25 ऐड किए तो कितना हो गया 81। अब हम यहाँ अगर ऑप्शन के अंदर आकर देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन 81 सी जो है हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर आप देखें आगे जाके तो इसके अंदर आगे सीरीज आ रही है 10 100 200 310। अब इसके अंदर एंड में जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसने हमसे पूछ रहे कि इसके अंदर कौन सी सीरीज आएगी। ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है। इसके बाद हम इसके टर्म वाइज बनाते हैं, देखते हैं कि हमारे को कितनी सीरीज मिल रही है, क्या ऐड कर रहा है, कौन सा नंबर ऐड कर रहा है। ये आप इसके अंदर देखें कि आपके फर्स्ट टर्म के अंदर 10 है, ठीक है। पहली हमारे पास जो पहला टर्म है वो क्या है 10 है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो 100 है। 100 के अंदर अब कितना मिल रहा है कि वो जाके 200 हो रहा है। 100 के अंदर मिल रहा है, पहले तो यहाँ पे 90 मिला, 10 और 90 100 हो गए सेकंड टर्म वाला। उसके बाद जो हमारे पास 200 हुआ वो 100 के अंदर 100 मिला तो वो 200 हो गया। उसके बाद हमारे पास 200 के बाद
310 हो गया। वो कैसे हुआ? तो उसके बाद 200 के अंदर 110 मिल गया, जमा हो गया। अब ये आप सीरीज देख रहे हैं, ये सीरीज पहले 90 जमा हुए, उसके बाद 100 जमा हुए, फिर 110 जमा हुए। यहाँ तक हमारे पास 310 तक सीरीज अवेलेबल थी। 310 के बाद जो हमारे पास है 310 के बाद देखो 200, जब यहाँ तक 100 जमा हो रहे थे, फिर हमने जमा किया 110, अब हम जमा करेंगे 120। 310 के अंदर 120 जमा किया तो हमारे पास आ गया 430। अब 430 हमारे पास निकला है, तो हम जाके इसको आंसर्स के अंदर ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि 430 अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ 430 ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हुआ वो ऑप्शन ए हुआ, यानी कि 430। अब इसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो सवाल नंबर 5, क्वेश्चन 5 हमारे पास जो सीरीज दी गई है 3, 7, 23, 95। आगे क्वेश्चन मार्क है, इसकी नेक्स्ट सीरीज हमें बतानी है कि कौन सी है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसके टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स मैंने जैसे आपको समझाया है पिछले 4 सवालों में, आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम नए टर्म्स लिखेंगे पहले, उसके बाद इसको हल करने में आसानी होगी। अब हमने टर्म्स वाइज लिख दिया है। पहले जो हमारे पास इधर टर्म आ रहा है वो 3 आ रहा है। 3 जो टर्म आ रहा है उसके बाद हम नीचे लिखेंगे सेकंड टर्म के अंदर। अब देखेंगे 3 के अंदर ऐसा क्या चीज ऐड की गई है जिससे 7 आया। अब 3 को पहले जो है मल्टीप्लाई किया गया 2 से। अब 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो देखें 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आया, 6 के अंदर 1 को प्लस किया तो 7 आ गया। इसी तरीके से नीचे हम आएंगे, उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म के अंदर थर्ड टर्म सेकंड जो ऑप्शन है 7 है, 7 को हमने नीचे लिखा। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, अब ये सीरीज बन गई। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 को 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। 21 के अंदर हमने प्लस किया 2 को, क्योंकि ये भी एक सीरीज बन गई है। पहले 2 था, फिर 3 हुआ, उस तरफ 1 जमा था तो 2 जमा हुआ। अब नीचे आएंगे, अब 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जो आंसर आएगा उसके अंदर हम प्लस करेंगे 3 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 95। अब इसी तरीके से अब देखें, आप जब 23 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 95 है हमारे पास। आखिरी ऑप्शन था जो 95 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से, क्योंकि ऊपर से सीरीज चलती हुई आ रही है। जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद हमारे पास एंड में है 4 ऊपर, वो भी सीरीज है। अब 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो आंसर आएगा उसके अंदर प्लस करेंगे 4 को, जो हमारे पास आंसर आ रहा है 479 आ रहा है। 479 हम ऑप्शन में आकर देखेंगे कि मौजूद है या नहीं। बिल्कुल मौजूद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 479। तो ये वाला सवाल भी हमारा हल हो गया। अब ये थी नंबर वाली सीरीज जो कि मैंने आपको बताई। शुरू में मैंने आपको इसके टाइप बता दिए। 9 टाइप हैं इसकी जो नंबर सीरीज की, ऑड नंबर, इवन, स्क्वायर, प्राइम, सेम, डिफरेंस, डिफरेंट, टेबल वाले, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब उनकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। और उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ये वाले। और अभी तक जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।